सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकेता तिवारी 12। सो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मतलब सेकंड सेमेस्टर तो सेमेस्टर वाइज होता है, तो सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है कि हॉस्टल एसेंशियल में हमको क्या क्या चाहिए हॉस्टल में। तो पहली अगर मैं बात करूँ ड्रेस की, कॉलेज की ड्रेस की, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे आओगे अल्मोड़ा में कॉलेज में, तो आप लोग के पास होना चाहिए। गर्ल्स की बात करें तो वाइट सूट्स और सलवार होना चाहिए, क्योंकि ओथ के बाद ही हमको हमारी जो असली जो ड्रेस है, हमारी यूनिफॉर्म है, वो हमको प्रोवाइड की जाती है। उससे पहले जो ओथ से पहले जो होता है उसमें हमको वाइट सूट और सलवार ही पहनना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारी ओथ नहीं होती है। तो वाइट सूट सलवार मैंडेटरी सबके पास होनी चाहिए, चाहे सब गर्ल्स के पास। और अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनको वाइट शर्ट और पैंट उनकी ड्रेस कोड होता है ओथ से पहले। और अब तो सर्दियों का टाइम आ जाएगा, तो आपके पास वाइट सूट सलवार के साथ ब्लैक कलर की स्वेटर होनी चाहिए। अगर आपको हाफ अंदर से एक और स्वेटर चाहिए तो आप हाफ स्वेटर ले सकते हो, फिर फुल पहन सकते हो अपनी नेसेसरी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। मतलब स्वेटर ब्लैक होना चाहिए। और फिर अगर हम सॉक्स की बात करें, सॉक्स का कलर भी ब्लैक होना चाहिए और शूज़ जो होने चाहिए वो प्लेन ब्लैक होने चाहिए। ओके। और बॉयज़ का भी ब्लैक शूज़ और सॉक्स होने चाहिए। और फिर हम बात करें उनकी हेयर की, तो हेयर का तो बन बनता है, जूड़ा बनता है, तो आपको चाहिए नेट चाहिए, ब्लैक कलर का नेट चाहिए। और उसमें जूड़ा पिन लेके आना, ब्लैक की होनी चाहिए वो, तो वो भी। और जो हम टिक टैक पिन लगाते हैं वो भी ब्लैक, मतलब कि ज़्यादा फैशन वैशन वाला नहीं, नॉर्मल ही होना चाहिए पिन विन। उसके बाद अगर हम बात करें रूम में, जो हमारा रूम जो है हमारा हॉस्टल में, उसमें जो होते हैं हमको बेड प्रोवाइड किया जाता है, टेबल प्रोवाइड किया जाता है और चेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम बात करें बेड की, तो आपको बेड प्रोवाइड किया जाएगा, उसका मैट्रेस आप घर से खुद लेके आओगे। तो मतलब कि 4x6 साइज़ का मैट्रेस समथिंग इतना तो होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास अपना हैंगर होना चाहिए, जिसमें अपना ड्रेस व्रेस हैंग कर सकते हैं। और हैंगर होना चाहिए। और हाँ, कॉलेज के लिए आपको एक A4 साइज़ का बंडल लेके आना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती हैं, कभी कितने असाइनमेंट हो जाते हैं। तो A4 साइज़ सीट का जो बंडल होता है वो आपके लिए कंपल्सरी है ही, वो होना चाहिए, वरना आपको बाद में लेके आना पड़ेगा, ताकि आप स्टार्टिंग में अपने पास लेके आके रख दो, क्योंकि बहुत काम पड़ता है नर्सिंग प्रोफेशन में असाइनमेंट और एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद A4 शीट की बात हो गई। फिर अब सर्दी का टाइम आ रहा है, तो आपके पास एक गर्म कपड़े होने चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद कुछ सारी छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बाद में भी ला सकते हो, लेकिन कपड़े अपने पास स्टार्टिंग में सर्दी होंगी तो उसके लिए लेके आ जाना। और उसके बाद सर्दियों का टाइम आ जाएगा। वैसे हमारे अल्मोड़ा कॉलेज जो है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग अल्मोड़ा में, वहाँ पे गीज़र है, लेकिन आपको अपने पास रॉड रखनी पड़ सकती है अपनी नीड के लिए, तो आप एक पानी गर्म करने के लिए रॉड लेके आना। वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, मना करते हैं, लेकिन कभी क्या कहते हैं गीज़र ख़राब हो जाता है, तो आप अपने पास रॉड से अपने पानी गर्म करके नहा धो सकते हैं। तो अपने पास आपको रॉड रखनी पानी गर्म करने के लिए, पर गीज़र है यहाँ पे अल्मोड़ा में, लेकिन तभी भी अपने पास रख लेना रॉड। फिर हम बात करते हैं प्रेस की। तो कपड़े आयरन करने के लिए आप अपने पास प्रेस भी रखना, क्योंकि कभी कभी ड्रेस तो प्रेस करने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए प्रेस भी रख लेना। और ऐसा भी नहीं है कि सब सामान एक साथ ही लेके आना है, आप बाद में बीच में छुट्टियाँ पड़ेंगी कभी तो तब भी ला सकते हैं, पर ये सामान है जो आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम बात करें केटल की, केटल भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में जब कभी कभी खाना मन नहीं करता खाना खाने का हॉस्टल का, क्योंकि बार बार वही चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे आप मैगी बना के, बेटर ऑप्शन आपके पास मैगी आती है, तो मैगी बना के आप खा सकते हैं। एग बॉयल कर सकते हैं, गर्म पानी पीने के लिए भी ज़रूरी होता ही है सर्दियों के टाइम पे, तो आप केटल भी ला सकते हैं अपने पास। कॉलेज वाले मना करते हैं, मतलब कि वैसे तो मना ही होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाना नहीं है,
लेकिन केटल की भी नीड होती है, आयरन की प्रेस की भी नीड होती है, और गर्म करने के लिए रॉड की भी नीड होती है। तो मतलब रख लेना अपने पास, कभी काम पड़ जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे रोप, रस्सी आपके पास होनी चाहिए, वरना यहाँ पे कपड़े कैसे कपड़े भी सुखाने धोने के बाद कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक रस्सी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं, मतलब रस्सी होनी चाहिए। और कपड़े सुखाने के लिए क्लिप्स भी होने चाहिए। और हाँ, अगर कभी कभी यहाँ पे लाइट चली जाती है तो फिर एमरजेंसी लाइट या फिर टॉर्च, कुछ भी आपके पास होना चाहिए, या तो इमरजेंसी लाइट होना चाहिए या टॉर्च होना चाहिए। और वैसे लाइट जाती नहीं है, कम जाती है, कभी कभी चली भी जाती है, तो उसके लिए थोड़े फिर आ जाती है, तो कुछ टाइम के लिए तो आपको टॉर्च की अगर नीड होगी तो आप ला सकते हैं टॉर्च, इमरजेंसी लाइट। अगर मैं मेस की बात करूँ तो बेसिकली जो जितनी भी लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहेंगी, उनके पास कुर्तियाँ मैंडेटरी, मतलब कि नेसेसरी है कि उनके पास कुर्तियाँ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बैचेज़ हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के जिनको कुर्ती पहन के ही जाना पड़ता है मेस में। ऐसे बिना कुर्ती के या टी शर्ट लोअर में आप नहीं जा सकते हैं। तो आपको कुर्ती चाहिए अपने पास, 5-6 कुर्तियाँ रख लेना। वैसे भी कोई कभी कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है कभी भी, तो उसमें कुर्तियाँ कभी चाहिए होती हैं, तो कुर्ती अपने पास रख लेना। और ये भी नहीं कि स्लीवलेस रखनी है, मतलब पूरी फुल कुर्ती भी रखना अपने पास। फिर अगर हम बात करें हॉस्टल में अगर हम मेस में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, यहाँ से जो है हमको प्लेट्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। हम लोग हमारे टाइम पे भी हम लोग प्लेट्स अपने खुद ही लेके आए थे, तो आपके पास प्लेट होना चाहिए। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट, ऐसी वाली प्लेट्स, इसमें आप खाना वाना सब कुछ, दाल चावल सब कुछ, सब्जी वब्जी आ सकता है, तो आप एक ऐसी वाली प्लेट्स भी लेके आना अपने साथ, ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। वरना अलग से कटोरी लेके आओगे, प्लेट लेके आओगे, इससे अच्छा कि एक ही कंबाइंड वाली